हेलो, स्वागत है आपका फ्री जेके चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम अप्रैल 2024 के 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बताइए, हाल ही में चैंपियनशिप में CCI बिलियर्ड्स क्लासिक का खिताब किसने जीता? इनका नाम क्या है? यह है पंकज आडवाणी। इन्होंने जीता है, ठीक है, CCI बिलियर्ड्स क्लासिक का खिताब। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स, पंकज आडवाणी ने मुंबई में ऑल इंडिया CCI बिलियर्ड्स क्लासिक में डेविड कोजियर को फाइनल में हराकर अपना खिताब सफलतापूर्वक बचाया। यह जीत इस स्थान पर आडवाणी की लगातार चौथी जीत है। आडवाणी को विजेता ट्रॉफी और 2,50,000 रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया गया। अगला सवाल, कार्गो वॉल्यूम्स के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बना है? तो देखिए यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा, पारादीप बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह कार्गो वॉल्यूम्स के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बना है, याद रखिएगा। देखिए उड़ीसा में राज्य के स्वामित्व वाला पारादीप बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2024 में 145.38 मिलियन टन कार्गो थ्रूपुट के साथ कार्गो वॉल्यूम्स के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह बना। अब देखिए इस मामले में पोर्ट ने गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण को पीछे छोड़ा है। अगला सवाल है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के रक्षा बलों की समुद्री सहयोग गतिविधि कहाँ आयोजित होगी? कहाँ होगी? तो दक्षिण चीन सागर में यह गतिविधि आयोजित होगी। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपीन की रक्षा बलों की भागीदारी वाली समुद्री सहयोग गतिविधि दक्षिण चीन सागर में होगी। विशेष रूप से यह गतिविधि दक्षिण चीन सागर में मनीला के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में आयोजित होगी। और देखिएगा, इस गतिविधि का उद्देश्य देशों की सशस्त्र सेनाओं की अंतर संचालनीयता को मजबूत करना है और एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करना है। अगला सवाल बताइए, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है, जिसमें भारत और अमेरिका जैसे देशों के लोकतंत्र की स्थिति और संभावित चुनौतियों के बारे में चिंताओं पर चर्चा की गई है? देखिए यहाँ पर आंसर यही से हो जाएगा, सैम पित्रोदा द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। सैम पित्रोदा द्वारा। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सैम पित्रोदा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं, जो भारत और अमेरिका जैसे देशों में लोकतंत्र की स्थिति और संभावित चुनौतियों के बारे में चिंताओं पर चर्चा करती है। लेखक के अनुसार इस पुस्तक का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं के बीच इस विषय पर बातचीत को प्रोत्साहित करना है और लोकतंत्र का विचार उनके लिए क्या मायने रखता है तथा आने वाले युग में लोकतंत्र को जीवित रखने और फलने फूलने में वे क्या भूमिका निभा सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, फणीगिरी जो हाल ही में समाचारों में देखी गई वह है बौद्ध स्थल। फणीगिरी क्या है? एक बौद्ध स्थल है। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स, फणीगिरी जिसका अर्थ है सांप के फन वाली पहाड़ी, तेलंगाना राज्य का एक छोटा सा गांव है। फणीगिरी में खोजे गए थोराना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सांची के दक्षिण में पहली बार पाए गए थोराना में से एक है। इसी थोराना में एक पैनल है जो महायान और हीनयान दोनों विचारधाराओं को दर्शाता है। 3730 शीशे के सिक्के से भरा एक मिट्टी का बर्तन भी यहाँ पर मिला है। फणीगिरी से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो बौद्ध के देवत्व को दर्शाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 2024 जापानी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो यह जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स, मैक्स वर्स्टैपेन ने 2024 जापानी ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की। उन्होंने लगभग पूरी रेस में नेतृत्व करते हुए फार्मूला 1 में अपना प्रभुत्व प्रदर्शित किया। उनके रेड बुल टीम के साथी सर्जियो पेरेज दूसरे स्थान पर रहे हैं। अगला सवाल बताइए, हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीज़ा कार्यक्रम में बदलाव किया है?
किस देश ने? तो वह है न्यूजीलैंड। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स, हाल ही में न्यूजीलैंड ने पिछले साल लगभग रिकॉर्ड प्रवासन के बाद अपने रोजगार वीज़ा कार्यक्रम में तत्काल बदलाव किया। बदलाव के तहत कम कुशल नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता शुरू करने और अधिकांश नियोक्ता कार्य वीज़ा के लिए न्यूनतम कौशल और कार्य अनुभव सीमा निर्धारित करने जैसे उपाय इसमें शामिल किए गए। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित पहली त्रिसेवा योजना सम्मेलन को क्या कहा जाता है? इसे परिवर्तन चिंतन कहा जाता है। परिवर्तन चिंतन। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स, पहली बार आयोजित त्रिसेवा योजना सम्मेलन को परिवर्तन चिंतन कहा गया है। इसका उद्देश्य सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर संयुक्तता और एकीकरण हासिल करना है। इस सम्मेलन में सभी त्रिसेवा सैन्य संस्थानों के प्रमुख एकत्रित होंगे। नेक्स्ट है, मिराज शहर को संगीत वाद्ययंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य में है? आंसर बी से हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, यह महाराष्ट्र राज्य में है। अब देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स, महाराष्ट्र के सांगली जिले का छोटा सा शहर मिराज संगीत वाद्ययंत्र विशेषकर सितार और तानपुरा बनाने के अपने शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। मिराज शहर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से आने वाले उत्पाद को दर्शाता है और जो इसके व्यावसायिक मूल्य को बढ़ाता है। अगला सवाल देखिएगा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय भविष्य का मार्गदर्शन, सुरक्षा पहले, यह इसका विषय रहा है। अब देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स, पहली भारतीय स्वामित्व वाली स्टीमशिप एसएस लॉयल्टी 5 अप्रैल 1919 को बॉम्बई, अब जो मुंबई है, से लंदन के लिए रवाना हुई थी। इसकी ऐतिहासिक पहली यात्रा के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को भारत में समुद्री दिवस मनाया जाता है। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के आधुनिक नौवहन उद्योग की शुरुआत का प्रतीक है और भारत के समुद्री इतिहास में एक प्रमुख उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। अगला सवाल है, आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? आरबीआई ने लगातार 6.50 यह 7वीं बार है इस रेपो रेट को यहाँ पर बरकरार रखा है ना। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इन्होंने प्रमुख ब्याज दरों पर मौद्रिक नीति समिति है ना एमपीसी के फैसले की घोषणा की। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.50% पर बरकरार रखा। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 5:1 बहुमत से नीतिगत दर पर फैसला लिया है। नेक्स्ट है, भारत में किस कंपनी ने 10,000 मेगावाट से अधिक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल की है? किस कंपनी ने? तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी AGEL 10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी। गुजरात के खावड़ा सौर पार्क में 2000 मेगावाट सौर क्षमता की स्थापना के साथ यह उपलब्धि हासिल की। कंपनी के जो प्रयास हैं CO2 उत्सर्जन को कम करने और देश भर में लाखों घरों को बिजली प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है, 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है SJVN लिमिटेड को। चलिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा स्थापित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में SJVN लिमिटेड ने 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। SJVN को सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए अचीवमेंट अवार्ड और CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेसेट अध्ययन के अनुसार दक्षिण एशिया के किस देश में जीवन प्रत्याशा में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, भूटान। ठीक है, भूटान देश में जीवन प्रत्याशा में सबसे अधिक वृद्धि देखने के लिए मिली है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कोविड-19 के बावजूद वैश्विक जीवन प्रत्याशा 6.2 वर्ष बढ़ी, लेसेट की एक रिपोर्ट में कहा गया। दक्षिण एशिया में जीवन प्रत्याशा में सबसे अधिक वृद्धि भूटान में हुई, जहां 13.6 वर्ष की वृद्धि हुई है। इसके बाद बांग्लादेश में 13.3 वर्ष, नेपाल में 10.4 वर्ष तथा पाकिस्तान में 2.5 वर्ष की वृद्धि देखने के लिए मिली। देखिए, कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद दक्षिण एशिया क्षेत्र ने जीवन प्रत्याशा में उल्लेखनीय सुधार अनुभव किया है। नेक्स्ट है, नाटो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए कितने अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है? तो यह है 100 अरब यूरो। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने एक प्रस्ताव के तहत अपनी मौजूदा नीति में बदलाव करते हुए रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए 5 साल के लिए 100 अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने यह प्रस्ताव रखा है। इससे 32 पश्चिमी देशों का सैन्य गठबंधन नाटो यूक्रेन की सहायता देने में सबसे आगे रहेगा। और देखिए, नाटो 32 सदस्य देशों का संगठन है, जिसमें 30 तो यूरोपीय है और 2 उत्तरी अमेरिकी है इसमें, है ना। इसका यह अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? तो आंसर यहाँ पर सी से हो जाएगा, राकेश मोहन को नियुक्त किया है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, विश्व बैंक समूह ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने यह जानकारी दी। वर्तमान में मोहन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी हैं। नेक्स्ट है, किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के कंकाल, मिट्टी के बर्तन और जानवरों की हड्डियों की अवशेष पाए गए हैं? किस स्थान पर? तो पद्मता बेट, यहाँ पर ये चीज़ें मिली हैं। देखिए, पद्मता बेट द्रोणी स्थल पर कंकाल के अवशेष, मिट्टी के बर्तन और पशुओं की हड्डियाँ पाई गई हैं। यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में प्रारंभिक हड़प्पाकालीन कब्रिस्तान जूना खटिया के सामूहिक दफन स्थल के निकट स्थित है। पुरातत्वविदों को हाल ही में हुई खुदाई के दौरान ये चीज़ें मिली हैं, जिससे इस क्षेत्र में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की मौजूदगी का समर्थन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेशनल मैरीटाइम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नेशनल मैरीटाइम डे हम 5 अप्रैल को मनाते हैं ना। कब मनाते हैं? 5 अप्रैल को। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। यह देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास में समुद्री क्षेत्र के महत्व को बढ़ाता है। यह दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का जो विषय है वो है भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले, नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, यह इसका विषय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाते हैं 4 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस खदान, लैंड माइन्स संबंधी गतिविधियाँ, मानवता के लिए इनके खतरे और बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2006 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लानिंग फॉर इंडियाज़ अर्बनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है विद्याधर के पाठक ने। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, विद्याधर के पाठक ने प्लानिंग फॉर इंडियाज़ अर्बनाइजेशन पुस्तक लिखी, जिसे CEPT यूनिवर्सिटी प्रेस
द्वारा लॉन्च किया गया है ना। पाठक शहरी नियोजन के क्षेत्र में अग्रणी व्यवसायी और विचारक जिसके पास सार्वजनिक सेवा, परामर्श और शिक्षा जगत में 50 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है इनके पास, है ना, पाठक जी के पास। नेक्स्ट है विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम क्या है? तो वह है एम्पावरिंग रिसर्च इनहेंसिंग प्रोफिशिएंसी, यह इसका विषय है विश्व होम्योपैथी दिवस का 2024 में। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस वर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस की विषय वस्तु एम्पावरिंग रिसर्च इनहेंसिंग प्रोफिशिएंसी है। विश्व होम्योपैथी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को होम्योपैथी और चिकित्सा जगत में इनके योगदान के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस होम्योपैथी के संस्थापक जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमिन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है। अब देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स। केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ के पूर्व निदेशक मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया। अभी तक आयोग में केवल 3 पूर्णकालिक सदस्य ही थे। केंद्र ने 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने साइटोकिन्स का पता लगाने के लिए नैनो सेंसर विकसित करने में बड़ी सफलता हासिल की? किस IIT ने? आंसर यहाँ पर डी सही है, IIT जोधपुर ने यह सफलता हासिल की है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिटेल में समझ लेते हैं कि यह क्या है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर ने साइटोकिन्स का पता लगाने के लिए नैनो सेंसर विकसित करने में बड़ी सफलता हासिल की। इस नैनो सेंसर का उद्देश्य कैंसर, संक्रामक रोगों और गठिया संबंधी रोग जैसी गंभीर बीमारियां हैं उसका शीघ्र पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, साइमन हैरिस बने हैं आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स। आयरलैंड की संसद ने साइमन हैरिस को देश का नया और सबसे युवा प्रधानमंत्री चुना। इससे पहले भारतीय मूल की लियो वराडकर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उन्हें 2016 में 29 साल की उम्र में स्वास्थ्य मंत्री और 2020 में उच्च शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। और देखिए साइमन हैरिस देश के सबसे कम उम्र के PM बने हैं। नेक्स्ट है, आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो बने हैं बजरनी बेनेडिक्टसन बने हैं आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री। देखिए आइसलैंड के विदेश मंत्री रह चुके हैं बजरनी बेनेडिक्टसन, इन्हें देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच में स्थित एक नॉर्डिक द्वीप है। अगला सवाल, जल जीवन मिशन के अनुसार लोगों के घरों में नल जल उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर है? जिला आपसे पूछा है तो वह है तमिलनाडु का नीलगिरी। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जल जीवन मिशन के अनुसार लोगों के घरों में नल जल उपलब्ध कराने में तमिलनाडु के नीलगिरी जिले ने शीर्ष स्थान हासिल किया। उत्तर प्रदेश का महोबा जिला 80.84% कार्यपूर्णता के साथ देश में दूसरे स्थान पर, राज्य में प्रथम स्थान पर रहा। देखिए जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर तक पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना है तथा विभिन्न जिलों के अलग अलग लक्ष्य रखे गए हैं। नेक्स्ट है, इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्वीटगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, चंद्रयान 3 मिशन के लिए जॉन एल जैक स्वीटगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
इसरो टीम को। देखिएगा, भारत की चंद्रयान 3 मिशन टीम को उनकी ऐतिहासिक सफलता के लिए हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्वीटगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड का नाम नासा द्वारा जॉन एल जैक स्वीटगर्ट जूनियर के नाम पर रखा गया, जिन्होंने अपोलो 13 मिशन पर उड़ान भरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस का हेड नियुक्त किया है? तो देखिए, एयर इंडिया ने हेड नियुक्त किया है जयराज षणमुगम को। एयर इंडिया ने हाल ही में अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस के नए हेड के रूप में जयराज षणमुगम को नियुक्त किया है। वह सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरवेज और जेट एयरवेज जैसी एयरलाइंस के साथ भी वे काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स कितने अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा? आंसर डी से यहाँ पर 50,000 अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स, पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स 50,000 अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा। यह पहला मौका है जब ओलंपिक खेल इवेंट के लिए विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार राशि की घोषणा की। इसे साल 2028 लॉस एंजल्स में सभी 3 पदक विजेताओं के लिए विस्तारित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध में भारत का क्या स्थान है? तो देखिए, भारत आता है यहाँ पर 10वें स्थान पर। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक नए शोध अध्ययन के अनुसार साइबर अपराध के मामले में भारत विश्व स्तर पर 10वें स्थान पर है। अध्ययन में विश्व साइबर अपराध विशेषज्ञों का सर्वेक्षण कर विश्व साइबर अपराध सूचकांक तैयार किया गया, जिसमें साइबर अपराध की विभिन्न श्रेणियों के आधार पर लगभग 100 देशों का अध्ययन किया गया है ना। 100 देशों पर अध्ययन किया, भारत आता है 10वें नंबर पर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2024 तक ATP रैंकिंग इतिहास में सबसे उम्र दराज विश्व नंबर 1 बने हैं? तो ये है नोवाक जोकोविच। 36 साल के हैं नोवाक जोकोविच। देखिए, नोवाक जोकोविच 36 वर्ष की आयु में ATP एकल रैंकिंग इतिहास में सबसे उम्र दराज विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बने। उन्होंने रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा। 44 वर्षीय रोहन बोपन्ना भारत के हैं, ATP डबल्स रैंकिंग में शीर्ष पर हैं तथा उन्होंने टेनिस में उल्लेखनीय दीर्घायु और कौशल का प्रदर्शन किया। अगला सवाल है, इसरो प्रमुख S सोमनाथ द्वारा घोषित भारत के चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है, जिसे 2040 में लॉन्च किया जाना है? तो इसका लक्ष्य रखा गया है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को उतारना और नमूने एकत्रित करना। देखिएगा, इसरो का चंद्रयान 4 मिशन 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मिशन का उद्देश्य न केवल चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारना है, बल्कि नमूने एकत्रित करना है और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना है, जिससे चंद्र अन्वेषण का पूरा चक्र प्रदर्शित होगा। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट एक्सपोर्ट जहाज़ों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम में इसको आयोजित किया गया। देखिए, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने हाल ही में विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट एक्सपोर्ट शिप्स की पहली स्टील कटिंग की अध्यक्षता की। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच पुनः किसे नियुक्त किया जाएगा? तो देखिए, आंसर यहाँ पर बी से हो जाएगा, हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया जाएगा। हरेंद्र सिंह को फिर से भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया जाएगा। हरेंद्र सिंह 2012 की द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं और उनके पास 2 दशकों से अधिक का कोचिंग अनुभव है। इससे पहले वह सीनियर पुरुष और महिला टीमों सहित विभिन्न भारतीय टीमों के कोच रह चुके हैं।
नेक्स्ट है T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने के वाले वो 8वें भारतीय कौन है? 8वें भारतीय रहे हैं सूर्य कुमार यादव, T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी। एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखिएगा, मुंबई में खेले गए IPL 2024 में एक मैच के दौरान भारत के धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय खिलाड़ी बने। नेक्स्ट है विकास अध्ययन विषय के अंतर्गत QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 20वां स्थान प्राप्त किया है JNU ने। देखिए, विकास अध्ययन विषय में JNU को 20वां स्थान मिला। इसके अतिरिक्त JNU ने कई विषयों में भारतीय विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान हासिल किया। नवीनतम QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कुल 69 भारतीय विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख। देखिए, US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनर्स फोरम ने पूर्व स्वराज सचिव और आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव तरुण बजाज को US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया। US इंडिया टैक्स फोरम आधिकारिक तौर पर 25 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो किर्गिस्तान में किया जा रहा है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन। देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किर्गिस्तान की बिश्केक में किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में भारत की उदित ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में रजत पदक जीता। वहीं अभिमन्यु ने 70 किलोग्राम में भारत को दूसरा पदक दिलाया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गगारिन के सम्मान में मनाया जाता है। UN महासभा ने साल 2011 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के यूरी गगारिन अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। चलिए, लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए बताइए, चेन्नई में कांसुलर दिवस 2024 पर मेडल ऑफ ऑनर किसे प्राप्त हुआ? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस जरूर कर देना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।